महंत जयलाल दास आरजेडी छोड़ जदयू में हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के जाने माने लोकप्रिय आरजेडी नेता महंत जयलाल दास पिछले दिनों आरजेडी छोड़कर जदयू पार्टी में शामिल हुए। ग्राम पंचायत मलकौनिया, प्रखंड ढाका, पूर्वी जिला चंपारण, बिहार के रहने वाले अपने जीवन के 40 सालों से राजनीति का झंडा ढो रहे हैं। वर्तमान समय में कई बड़े मठों का मठाधीश भी हैं। दलित समाज को एक नई पहचान देने के लिए समाज सेवी बनकर लोगों को जागरूक करने का काम करते आ रहे हैं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पिछले दिनों जदयू प्रदेश कार्यालय पटना पहुंचकर सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा अपने हाथों से फूल माला पहनाकर सदस्यता का पदभार की जिम्मेदारी सौंपी। जदयू नेता की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जदयू प्रदेश प्रवक्ता हेमराज रामजी, प्रदेश महासचिव रणविजय कुमार, पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी, पत्रकार एवं फिल्म अभिनेता राहुल खन्ना, शर्मानंद सहनी, अभिषेक रंजन एवं सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ पटना, बिहार से। बिहार में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपने जदयू में क्यों ज्वाइन किया? देखिए, जदयू के कार्यकलाप जो है भैया बहुत अच्छा लगा। जदयू में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, समझिए कि आज के युग में मैंने एक रत्न उनको कहा जा सकता है, हीरा कहा जा सकता है, गरीबों का मसीहा है। और विकास के संबंध में तो पूरे बिहार में इतना न विकास कर रहे हैं कि किसी का मुंह उनके सामने अलग नहीं सकता। समझा जाए कि विकास पुरुष उनको कहिए। और आज गरीब, अति पिछड़ा जो इतना आज विकास में है, सुखी हो गया, अच्छा हो गया, वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन। आप इससे पहले आप आरजेडी में थे, आरजेडी छोड़ करके जदयू में आ गए, क्यों ऐसा कुछ? क्योंकि ये जितने दिन राजद में रहे होंगे, इनको समझ में आ गया होगा कि राजद सिर्फ परिवार की पार्टी रही। इससे ये इतना, इनकी उम्र भी इतनी लंबी रही है जो लालू जी के साथ ये काम कर चुके हैं। और आज तक सिर्फ लालू जी का पूरा परिवार ही आगे बढ़ते रहा और इन लोगों को सिर्फ झंडा उठाने का कार्य करने का काम किया। तो इस चीज़ों से ये खुद मोह भंग हो गए और ये जदयू ज्वाइन किए हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सुशासन के रूप में जाने जाते हैं और वो हर एक गरीब से लेकर आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कार्य करते हैं। और माननीय हमारे अभी जो ज्वाइन किए हैं महंत, बिहार के विकास के लिए वो कुछ भी करते हैं। इनकी अपने कोई परिवार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बिहार के विकास को करके पूरे बिहार वासियों को बताने का काम किया है। और जिसका परिणाम ये है, दूसरे दल में जो लोग हैं उनको लगता है कि हम यहाँ हैं और वहाँ जो है एक वर्ग और एक परिवार के लोग जो है हावी रहते हैं। यहाँ सभी लोग जो है ना बराबरी की हिस्सेदारी के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए लोग जो है बड़े पैमाने पर जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग को तरजीह देते हैं। हम लोग जैसे आदमी को हमें मिले थे, जबकि हमारी जो पहुंच और पकड़ उस किस्म की नहीं थी, लेकिन हमारे कैरेक्टर को देखा, हमारी कार्य क्षमता को देखा, एमएलए बनाए। अभी कुछ दिन पहले मैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी था। तो बिना कहे नेता की नज़र में सब कुछ दिखाई देता है और हम लोग के नेता जो है देखते रहते हैं और एक बार बुलाते हैं, आइए ये आपने देखिए। आज ही हमारे बहुत से जो है साथी को पता नहीं होगा कि 20 सूत्री में ये होगा। आइए आप आइए। कुछ ही देर में जो है था लोकसभा चुनाव की तारीख। आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, आरजेडी का झंडा ढो रहे थे और कहीं ना कहीं आज इन्होंने जदयू में जनता दल यूनाइटेड में आज आके इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ली है। अपना सेवा देने का प्रक्रिया आज से इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले शुरू कर दिए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। मेरे तो शुक्रिया रहेगा। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम तो ये चाहेंगे कि देखिए नीतीश कुमार जी को लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। कुछ तो काम किए होंगे तब नाम पड़ गया विकास पुरुष, लेकिन कई बार पार्टियों में अदल बदल होने की वजह से छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। पहले एनडीए की सरकार रही, फिर उसके बाद महागठबंधन की सरकार रही, फिर से एनडीए की सरकार बनी है और अब 2024 लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है। क्या कहेंगे ये बताइए। देखिए, हम
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो चले गए थे राजद में, हम लोग भी जानते थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ भीतर से चैन नहीं मिलता था और भीतर से वो खुश नहीं थे वहाँ। और वो जब तक राजद के साथ रहे पूरा भीतर से बेचैनी रहता था कि भाई यहाँ हम कैसे देह निकालें, कैसे हम यहाँ से हटें, क्योंकि वहाँ जो है एक विशेष परिवार का पार्टी है और बार बार उनके साथ इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था कि फलानवा को हाथ में आप फलाना चीज़ दे दीजिए, फलानवा को हाथ में आप साता दे दीजिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो हर आदमी अपना अपना काज करने का, चलने का, सब लोगों का अपना अपना तरीका है। उनको बिहार को जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को जितना सींचने का काम किया, जितना लोगों को सरिया करके आगे बढ़ाने का काम किया, इस बात से उनको इस लगता था कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो इन लोगों के साथ नाजायज हो जाएगा। तो सिर्फ अति पिछड़ा, दलित और गरीबों को साथ कोई नाजायज नहीं हो, गरीबों का विकास नहीं रुके, गरीबों की शिक्षा नहीं रुके और गरीबों का मान सम्मान नहीं घटे, इसलिए उन्होंने गरीब के और जनता के लिए उन्होंने अपना उस तरह से हट करके एनडीए में मिले। सर एक सवाल है हम करना चाहेंगे, जब गरीबी की बात आती है तो कहते हैं कि लालू यादव भी गरीबों के नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं गरीबों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ऐसे लोगों को उन्होंने एक मंच दिया, एक पहचान दिया, एक चेहरा दिया और एक आवाज़ दिया। और तब जाकर के बिहार के जो दबे कुचले जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठने का एक मान सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब गरीबी की बात आती है तो और ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को और ऐसे नेता को छोड़ करके आज आप एनडीए ज्वाइन किए, क्या लगता है कुछ ऐसा कार्य छूट गया था आरजेडी में जिसको पूरा करने के लिए आप एनडीए ज्वाइन किए? देखिए, भीतर से लोग राजनीति कुछ करते हैं और बाहर से राजनीति लोग कुछ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको पता होगा कि जिस समय उनकी सरकार थी, पहले भी उन्होंने चलाया है सरकार, अभी भी चलाए हैं। आप याद करेंगे कि किसी भी दलित और किसी भी पिछड़ा जाति में कै परसेंट वैल्यू था, कै परसेंट उनको आरक्षण मिला हुआ था, इस सब लोगों को पता है। तो कहने के लिए कहते थे, बोलने के लिए बोलते थे, लेकिन काम गरीब और दलित को नहीं करते थे। मेरा दावा है, हम उनमें रह करके देखा है, हम तो खुद उसमें रहे हैं 40 बरस उनके साथ, हम सब देखा है। हम तो उनके साथ है यहाँ तक कि हम जेल भी गए हैं उनके साथ। हम राजद को वोट देने के चलते, लालू जी के साथ रहने के चलते मुझ पर गोली चलाया गया, गोली मार दिया गया, बम चलाया गया कई बेर, हमारा रास्ता रोबरी किया गया, 3 बार मेरा अपहरण किया गया कि आप राजद छोड़ दीजिए, लालू यादव को छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब कौन करता? फिर वो कौन करता था? जिससे छोड़ने की बात आती है कि राजा छोड़ दीजिए, आरजेडी को छोड़ दीजिए, ये कहाँ से आपके पास आता था ये सब मैसेज? ये समूचा बात, बहुत बात है जो नहीं बोला जाता है। बोलने पर लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा। हमारा जिस समय अपहरण हुआ है हम देख रहे हैं, लोगों हमसे पूछा तो हम नहीं बताया कि कौन आपको अपहरण किया। हम सब देखा है कि हम पर गोली कौन चलाया, कौन चलवाया, कौन अपहरण किया, हम सब देखा है। लोगों हमसे पूछता है तो हम नहीं बताते कि चलिए जो हुआ सो हुआ, वो आदमी हमको छोड़ दिया। अब तो आपको एक अच्छा बैनर मिल गया। एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए वो ट्रैक पे आ रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पे आया हुआ। अब सर बताइए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप पूर्वी चंपारण से आते हैं? हाँ। पूर्वी चंपारण में, और वो भी दलित समाज से आप आते हैं। आपके पास क्या फार्मूला है सर अपने समाज को, जो दलित समाज है सबसे निचली पायदान पे है, और विकास के नाम पे अभी आपने सारी बातों को रखा है कि कितना विकास उनको मिला है, तो आपके पास क्या फार्मूला है कि एनडीए के बैनर तले रह करके आप अपने पूर्वी चंपारण के जो दलित समाज के लोग हैं उनको सर विकास की ओर ले जाएंगे?
देखिए, हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी दलित समाज के लिए टोला सेवक से लेकर के अब विकास मित्र तक या आंगनबाड़ी में किसको देना है किसको नहीं देना है, यही एकदम समझिए कि भगवान है जिसको आगे बढ़ने का इतना मौका दिया। आज उन्होंने सुखी और संपन्न होकर के मैंने एकदम खूब खुशी से जी रहा है और इनका दुहाई दे रहा है देहात में लोग, इनको लोग भगवान बुझ रहा है देहात में लोग। और हमको भी अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को तो ही मदद करना चाहिए, तो हम लोग भी इनके साथ जुटे हैं, इनके साथ हम लोग कान में कान मिलाकर चलेंगे। तो हमको लगता है कि आने वाला भविष्य में भी जो बचे खुचे लोग हैं, जो बहुत निचले पौधान पर लटके हुए हैं, बहुत पीछे फंसे हुए हैं, उन लोगों को ही बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, हम दलित समाज के लिए ही कुछ सवाल, एक आखिरी सवाल है ये। बिहार में बहुत सारे दबे कुचले दलित समाज है जिस पर कोई नेता ध्यान नहीं देता। बुरा नहीं मानिएगा, आप नेताजी हैं इसलिए मैं बात रख रहा हूँ। नेताजी का भाषण सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है कि आरजेडी जदयू को आरोप लगा रहा है, जदयू आरजेडी को आरोप लगा रहा है, बीजेपी उसको आरोप। कभी विकास की बातों पर जनता के लिए कोई बात नहीं रखी जाती है। आप एक दलित समाज से आते हैं, दलित समाज को उठाने के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बिहार के दलित समाज होंगे? देखिए, दलित समाज का जो भी मदद किया है उनके पीछे आगे पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लग जाते हैं कि क्यों उसको बढ़ा रहा है, काहे उसका बात कर रहा है। इसी चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का विरोध हो रहा है कि इतना ही लोगों को जो आगे बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, इसको हटा दीजिए, इसका विरोध कीजिए। और इनका विरोध इसलिए करता है कि विकास की बात जितना इन्होंने किया, विकास का काम जितना इन्होंने किया, उस बात को झूठ लाने के लिए इन्होंने तरह तरह के लोग हथकंडा अपना रहे हैं। देखिए, आरजेडी टाल ठोक रही कि पूरे 40 की 40 सीट पर हम लड़ेंगे। 2-4 पार्टियां और भी छोटे हम नहीं कहेंगे भाई, बड़ी पार्टी कह देंगे उनको, क्योंकि और भी कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि हम किसी के साथ में सपोर्ट में मर्ज हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपका जो इंडिया की जो पार्टी है, जदयू की जो पार्टी है, कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, अब जो है, अब एकदम आप इत्मीनान रख लीजिए, शरीर दिल में इत्मीनान मन बना लीजिए कि अब महागठबंधन को सीट मिलने नहीं जा रहा है बिहार में। और स्टेट में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन बिहार में कहीं को सीट उनको मिलने नहीं जा रहा है। चिल्लाने के लिए चिल्लाते रहें। हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष इनके साथ सट गए हैं ना, तब समझ लीजिए कि एकदम 40 में 40 निश्चित और एकदम बढ़िया वोट से लोग जीतने जा रहा है। और वो लोग चिल्लाने के लिए चिल्लाने जो है उनके पास कुछ नहीं। सर, एगो विवाद और पैदा हो गया है। देखिए, अभी पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक जो स्लोगन चल रहा है कि पूरा बिहार हमारा परिवार। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये स्लोगन हमारा है, आरजेडी पार्टी वाले सब लोग कर रहे हैं कि नीतीश जी ने हमारे स्लोगन को चोरी कर लिए हैं। अभी इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है ये? देखिए, नीतीश बाबू जो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कि सारा बिहार हमारा परिवार है। और परिवार बुझ करके लोगों को सींचने का काम किया है। भोजन तक भी समझिए कि लोग कर रहा है, उनको टोला सेवक में छोटा छोटा उद्योग दे करके, उन लोगों को रोजगार दे करके, पैसा के छोटा छोटा उद्योग करवा करके उन्होंने जो कमाया है, तो समझिए कि भोजन तक इनका देन है। और जो पार्टी कहने के लिए कहता है, आरजेडी जो कह रहा है कि फलाना ठिकाना है, वो सब बकवास है, उनका कहीं कुछ है नहीं। ऐसे वो अपने मन से बोलते हैं, अपने मन से सुनते हैं, बाकी लोग उनका बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप पूर्वी चंपारण से आते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि आज नई पार्टी आपने ज्वाइन किए हैं, क्या कहेंगे? वहाँ की जनता के पास आप जाएंगे, मिलेंगे, हाल समाचार पूछेंगे, विकास की बातें करेंगे, क्या कहेंगे उनको? जनता कहीं आवाज़ से, जनता कहीं दबाव से, और वहाँ की दलित अति पिछड़े के दबाव से हम नीतीश बाबू में हम कहें कि हाँ आप जाकर उसमें मिलिए और उन लोगों से हम लोग को सेवा मिलता है, और आप एगो यहाँ पर आप बन जाएंगे तो आप आपके माध्यम से उनसे जो भी सेवा मिलेगा, हम लोग को सेवा मिलेगा और हम लोग को मजबूती मिलेगा और हम लोग को हर जगह पर मदद मिलेगा। इसलिए आप जाकर नीतीश बाबू में सर जाइए, यूनाइटेड में सर जाइए, आप रहिए, और हम लोगों को सेवा पूर्वक करते आए हैं। तो उन्हीं लोग का देशों से आकर हम इसमें मिलेंगे। सर, थोड़ा परिचय भी बिहार के जनता को दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम हुआ महंत जयलाल दास, मेरे पिता स्वर्गीय विश्वम्भर दास। मैं
मैं ऐसे मठ का महंत हूँ। ढाका में मेरा मठ हुआ और पूर्वी चंपारण जिला का मैं निवासी हूँ और मैं पढ़ा लिखा लोग हूँ और लोगों को काफ़ी सेवा करते हैं, हर दुख दर्द में हम मदद करते हैं और जहाँ लोग हमको खोजता है तहाँ तक हम उनको करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बताना चाहूँगा जयलाल दास जी जो महंत हैं पूर्वी चंपारण से आते हैं और कहीं ना कहीं दलित समाज की एक आवाज़ है। दलित जो गरीब गुरबा पिछड़े लोग हैं, जो एकदम गरीबी स्तर से नीचे वाले पायदान पे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक वो आवाज़ है तो महंत जयलाल दास, और ये पूर्वी चंपारण से हैं। कहीं ना कहीं अपने समाज को खड़ा करने के लिए फिर से, उनको एक आवाज़ बनने के लिए फिर से आरजेडी पार्टी को छोड़ करके जदयू पार्टी इन्होंने आज की तारीख में ज्वाइन किए हैं और आज से ये जनता दल यूनाइटेड एनडीए की सरकार में रह करके वे बिहार विकास के लिए और दलित समाज के लिए काम करेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क बिहार। नमस्कार।